हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये दिन है मंगलवार का और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो घर के कामों में शुरू हो गई हूँ सुबह सुबह। बाहर मौसम आप लोग देख ही सकते हैं, हल्के हल्के से बादल लगे हुए हैं। और अभी तो बादल थे, लेकिन इसके बाद शाम के टाइम पे बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान चला था। तो उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग देखना कि कितना ज़्यादा तेज़ हमारे यहाँ पे शाम के टाइम पे जो है ना आंधी तूफ़ान चलता है। तो इसलिए कपड़े जितनी जल्दी मैं धो के सुखा के उनको अंदर ले जाती हूँ उतना ही सही रहता है, वरना क्या होता है ना, उड़ के वो कहीं भी पहुँच जाते हैं तो फिर बहुत टेंशन होती है। तो छत को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि छत में ये पत्ते डेली का ही काम होता है, उड़ के आ जाते हैं तो इन्हें हमेशा ही साफ़ करना पड़ता है। साथ ही जो है सामने की तरफ मैंने थोड़ी सी सफाई की है, क्योंकि वहाँ पर मैं कपड़े वगैरह धुल के डाल देती हूँ। बाहर चारों तरफ झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से लगा दूँगी फ़िनाइल का पोछा, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम शुरू हो गया है। सर्दियों में तो फिर भी उतना नहीं होता है किसी चीज़ का डर, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा डर होता है हर एक चीज़ का, जैसे कि सांप का। तो हमारे यहाँ पे ना एक बार क्या हुआ था कि उस टाइम पे मेरी नई नई शादी हो रखी थी। तो मुझे इतना पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा भी होता है। तो ग्रिल शायद से खुला रह गया होगा, क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो सांप था। वो छोटा सा, मतलब पतला सा सांप था, और वो डायरेक्ट हमारे घर के अंदर घुस गया। जैसे ही मेरा पैर उसमें पड़ा तो वो एकदम से किनारे खिसक गया था। तो मैं समझ गई थी कि हाँ, अंदर सांप आ गया है। तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी, घबरा के मैं सीधे पड़ोसियों के यहाँ चली गई थी कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वैसे मैं इतना ज़्यादा उठती बैठती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं नई नई थी, तो ज़्यादा बातचीत इतना होता नहीं था, मैं अपने काम में ही रहती थी लगी हुई। तो मैं भाग भाग के गई और पड़ोसियों के यहाँ चली गई बोलने के लिए कि हमारे यहाँ घर के अंदर जो है सांप घुस आया है। तो फिर वो लोग आए, उन्होंने पकड़ा और नीचे नदी की तरफ उसको छोड़ दिया था। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। उस टाइम से क्या है ना कि मैं डेली बाहर फ़िनाइल का पोछा ही लगाती हूँ, या पोछा ना लगे तो पानी में फ़िनाइल डाल के फिर धो लेती हूँ। इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सुरक्षा रहती है। तब से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है इन सब चीज़ों का। यही वजह है कि दरवाज़े के नीचे मैं हमेशा कपड़ा लगा के रखती हूँ, चाहे ग्रिल पे हो या इस किचन वाले पे, तो बंद करके रखती हूँ। और बाहर का काम निपटाने के बाद उसके बाद मैं अंदर के कामों में लग गई थी। तो आजकल जो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जल्दी उठती नहीं हूँ मैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, कभी 5 बजे या कभी 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ। लेकिन सुबह उठते ही आजकल सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो 1 घंटे में एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ना ये जो गर्दन है, गर्दन के नीचे पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कंधों पे दर्द रहता है और पैरों पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। तो इस वजह से मैं सुबह उठ के, मेरे हस्बैंड बार बार बोलते हैं कि नहीं, सुबह उठना है तो सबसे पहले एक्सरसाइज करो, अपना ध्यान रखो, बाद में जो है घर पर और घर के कामों पर देखना, नहीं तो फिर तुम बस यही करती रह जाओगी और हालत जो है बाद में जब ख़राब होगी तब तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि मैंने अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो बात भी बिल्कुल सही है। अगर कामों के लिए तो देखिए टाइम ही टाइम पड़ा हुआ है, पर फिर भी ये होता है ना कि घर के काम थोड़ा जल्दी हो जाए टाइम से तो अच्छा रहता है। लेकिन अभी आप जो इतनी धूप देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि 12-1 बज गए हैं। टाइम जो है सुबह का उतना ही हो रहा था, 8:30 बजे के करीब का टाइम हो रहा था। हस्बैंड की स्कूल थोड़ी सी जल्दी हो गई है अब, तो इस वजह से ना टाइम उतना ही है। लेकिन ये है कि धूप बहुत जल्दी आ जाती है सुबह, धूप बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है। 7 बजे 6:30 बजे इतने तक तो आ ही जाती है हमारे यहाँ पे। तो ये रीज़न है, ज़्यादा भी लगता है टाइम, लेकिन इतना ज़्यादा होता नहीं है। काम मेरे सुबह ही हो जाते हैं फटाफट से। उसके बाद जी मैं लग गई थी अपने काम में दोपहर के। तो यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी और आज दोपहर में मैं रोटियाँ ही बनाऊँगी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थाली में रखा हुआ, तो ये हमारे गढ़वाल का बहुत बहुत ज़्यादा फेमस खाना है। इसको कहते हैं चंदरू, तो हमारे यहाँ पे इसको चंदरू बोला जाता है। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। हाँ, थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन इसको अच्छे से धोना होता है खूब निचोड़ के,
तब बनाओगे अगर इसकी सब्ज़ी तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और उसके साथ ही क्या है ना कि ये उन मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। अगर वो इसका रेगुलर सेवन करेंगे ना तो उनका शुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, मेरे पापा को भी शुगर की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो मेरे पापा ने ऐसे ही घर की चीज़ें खाना स्टार्ट किया है और तब से मेरे पापा बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं। बिल्कुल मतलब अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उतना ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा हो। तो बीपी वालों के लिए, शुगर वालों के लिए तो ये रामबाण है। गाँव की चीज़ें वैसे भी, गाँव के लोग इसी वजह से तंदुरुस्त रहते हैं क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। मेरे पापा हमारे लिए भी लेके आ गए थे तो फिर मैं इसे बना रही हूँ। वैसे मुझे पहले मैंने कभी बनाया नहीं है ये सब्ज़ी, लेकिन मम्मी ने मुझे बता दिया था फ़ोन पे कि इस तरीके से बनाना है। तो ऐसे उबालना होता है इसको, उबालने के बाद इसको 3-4 पानी से अच्छे से निचोड़ के धोना होता है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा कड़वापन है वो निकल जाए। क्योंकि देखिए शुगर वालों के लिए तो ये अगर नहीं निचोड़ेंगे ऐसे ही खा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इसका क्या होता है ना कि पानी जिसमें उबालना है पहले इसको धोना होता है, फिर जब आप इसको जिस पानी में उबालते हो तो उस पानी को आप एक कांच की बॉटल में भर के रख लो। फिर डेली सुबह उठ के और शाम को, सुबह और रात को आप अगर वो पानी पियोगे थोड़ा थोड़ा तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मेरे पापा इसी तरीके से करते हैं, इसका पानी अलग से निकाल के रखते हैं ताकि उसको भी पी सकें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो मैंने कहा आज हम इसी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो दिन में आज मैं 2 तरीके की सब्ज़ी बना रही हूँ और दोनों ही कड़वी सब्ज़ी बन रही है। तो हम, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं करेले भी, और ये भी बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो हरी सब्ज़ी तो वैसे भी उनकी फेवरेट है। तो आज 2 तरह की सब्ज़ियाँ बना रहे हैं। मैंने कहा चलो 2 तरह की बना लेते हैं। और करेला तो खैर मेरा भी बहुत फेवरेट है। भले ही कड़वा होता है लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, इसको नमक के पानी में रखती हूँ। तो 1 घंटे तक नमक के पानी में जैसे रख लिया तो उतना कड़वा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी करने लगी हूँ आटा खाली, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था तो मैं बस उसी को खोल रही थी। यहाँ पे जो ये थैला होता है ना आटे का, तो इस पे इस तरीके से सिलाई दे रखी होती है। तो इसको किनारे से जैसे काटो तो धागा अपने आप सरक के निकल जाता है। पहले मुझे ये चीज़ नहीं आती थी, मैं इनसे ही बोलती थी कि आप ही करो। लेकिन बीच में एक बार मुझे ज़रूरत पड़ गई थी आटे की, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने अपने आप ही कोशिश करके देखी और उस दिन से जो है मुझे भी आ गया था। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं अगर एक बार हम उन्हें सीख लेते हैं तो बाद में हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है कि किसी दूसरे के सहारे हम ये काम करेंगे। फिर हम अपने आप ही उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर आटा भी डाल दूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पे दाल रखी हुई है थोड़ी सी, क्योंकि रात को दाल भी बनाऊँगी मैं। वैसे क्या होता है ना, सूखी सूखी सब्ज़ी में खाने का मन नहीं करता है। अभी रात को सब्ज़ी तो बनेगी ही लेकिन साथ में दाल भी बनेगी, तो वही मैंने रखी हुई है। तो मैं आटे को थोड़ा सा चाल के पहले देख लेती हूँ कि कहीं ये ख़राब तो नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि दुकानदार भी ऐसी चीज़ें पकड़ा देते हैं जो सालों पुरानी होती है। बाहर से दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है थैला, लेकिन अंदर से जब चीज़ देखो ना तो वो ख़राब निकलती है। या फिर अगर हम आजमाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो कुछ टाइम के बाद वो फिर अपने आप ही दिखने लगता है कि ख़राब है। तो बस चेक कर रही थी कि ख़राब ना हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा डाल दिया है। तो उसके बाद जो है मेरे और काम हो जाएंगे। मैंने धूप में थोड़ा सा नीम रखी हुई थी, नीम के पत्ते मेरी सासू माँ ने भिजवाए थे, तो वो डब्बे में रखे रखे ख़राब होने लगे थे। तो उनका कॉल आया था कि धूप दिखा देना, तो फिर मैंने इनको धूप पे रखा हुआ था। अब ये काफ़ी अच्छे से जो है ना कुरकुरे से हो गए हैं, तो इनका पाउडर बन जाएगा। और रात को भिगो के रख लेते हैं, फिर सुबह इसका पानी पीते हैं। तो ये ठंडा भी होता है, प्लस ये जिनके फेस पे कील मुहासे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। या तो आप इसका पेस्ट बना के लगा लीजिए या फिर इसको खा के मतलब पानी पी के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बाहरी तौर पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो असर कुछ टाइम के लिए दिखाता है, लेकिन अगर आप इसको पी रहे हैं तो ये आपकी जो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको क्लियर करता है, साफ़ कर देता है और फिर आपको एकदम अच्छी स्किन देता है। तो हम लोग सुबह डेली ही इसका पानी पीते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी रात के डिनर की। तो डिनर में बनाऊँगी आज भिंडी की सब्ज़ी,
कल ये लेके आए थे, तो बहुत टाइम के बाद आई है भिंडी, क्योंकि सीज़न भी नहीं था बीच में और अब जो है भिंडी आना शुरू हो गया है। तो मैं अपनी ट्रिक बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ भिंडी की सब्ज़ी। क्योंकि क्या होता है ना कि जो ऐसे ही बना देते हैं, कई बार क्या होता है वो चिपचिपी सी बनती है, कई सारी लोगों की बनती है ऐसे भिंडी चिपचिपी सी। तो ऐसे नहीं बनेगी अगर आप इस तरीके से करेंगे। एक कपड़े में रख लीजिए, ये जो किचन टाल्स हैं इसमें मैंने रखा हुआ है, ये मैंने पहले ही धो के रखे हुए थे दोनों ही, तो इसमें रख दिया है मैंने भिंडी धो के। तो शाम तक, मतलब अभी तो नहीं काटूंगी लेकिन अभी बस धो के रखी हुई है, शाम तक ये काफ़ी अच्छे से सूख जाती है, उसके बाद ही आपको इन्हें काटना है। तो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है, एकदम अच्छी टेस्टी कुरकुरी भिंडी बनती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम आजकल चटनी नहीं बना रही हो। तो फिर मुझे भी ये हो रहा था कि हाँ यार, बहुत टाइम से मैंने चटनी नहीं बनाई है, तो उसी के लिए मैंने धनिया अलग से धो के रखा है। साथ ही यहाँ पर 1 गिलास नींबू पानी बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि अब जैसे गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है गर्मी हमारे यहाँ पे भी, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत दोपहर के टाइम पे जब धूप रहती है तो गर्मी लगती है। बाकी रात के टाइम पे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती है, रात को तो उतना ही ठंडा है जितना कि रहता है। क्योंकि वैसे देखिए शाम के टाइम पे हवा चलती है और ऊपर से हवा के साथ साथ कभी क्या होता है कि बारिश भी आ जाती है, तो इस वजह से ठंड एकदम गई नहीं है। लेकिन दिन में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि धूप की वजह से गर्माहट है। पानी मैं पी लेती हूँ 1 गिलास हमेशा, चाहे मैं नींबू पानी पीऊँ या फिर मैं जो ऑरेंज जूस है उसे पीऊँ। तो पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी और हस्बैंड अभी मार्केट गए हुए थे। अभी जो है शाम का टाइम होने ही वाला है, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो इसके बाद मैं करूँगी रात के डिनर की तैयारी। अभी शाम का टाइम हो ही चुका था, तो भिंडी भी अच्छे से सूख गई थी। अगर एक आध भिंडी ना सूखी हो तो ये जो कपड़ा होता है इससे अच्छे से साफ़ कर दीजिए। अच्छे से साफ़ करने से क्या होता है, पानी पूरा सूख जाएगा, उसके बाद ही भिंडी काटिए, तो इससे आपकी भिंडी बिल्कुल कुरकुरी बनेगी और टेस्टी भी बनती है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और इसी तरीके से मैं साथ में जो है ना भिंडी को रख के कट करती हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हो, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं हो रही है, ना तो चाकू में लग रही है और ना ही तो हाथ में, क्योंकि जैसे उस पर पानी रहता है ना तभी वो ऐसा होता है। तो रात के लिए थोड़ी सी मैंने दाल भी दिन में ही रख दी थी, दाल भी पक गई है, भिंडी काट के रख ली है, साथ ही जो है चटनी बनाऊँगी और रोटी बनाऊंगी। तो अब गर्मियों के टाइम पे इसी तरीके का खाना खाने में मज़ा आता है, अच्छा भी लगता है। वरना तो डेली डेली अगर एक तरीके की कोई सब्ज़ी बन रही है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती है, चाहे कोई सी भी क्यों ना हो। तो अभी ये हो रहा है इवनिंग का टाइम, धूप लगभग जाने ही वाली है और यहाँ पर देखिए जैसे ही धूप जाने का टाइम होता है इस तरीके से आंधी तूफान चलने लगता है। और सुबह ही मैंने छत साफ़ किया था, पता भी नहीं चल रहा है। ऊपर आप देख ही सकते हो कितने काले बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन ठंड करने के लिए उतना ही काफ़ी था। बाकी ये देखिए पेड़ किस तरीके से इनकी पत्तियां निकल के आती हैं, और जो बगल पे पीपल का पेड़ है तो उसकी तो बहुत ज़्यादा आती है, पूरा छत भर जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मॉर्निंग में हमने सफाई की है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ का मौसम है। और चलिए फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।